एमपी बोर्ड की क्लास 11th के विद्यार्थियों, आज मैं आपको 20 फरवरी के दिन आपका जो भूगोल का पेपर होने वाला है, देखिए उसके लिए मैं आपको आज एक प्रश्न पत्र सोल्व कराऊंगी सॉल्यूशन के साथ में, जिससे आप 40 से 45 नंबर कवर कर पाएंगे। यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो देखिए मैं आपको इस तरह के 4 प्रश्न पत्र दूंगी, जिसमें से मैं आपको सेट ए बता चुकी हूँ सॉल्यूशन के साथ में। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये आपका सेट सी है और ये आपका सेट डी है। तो ये आप चारों सेट पेपर कंप्लीट कर लीजिए, आप 70 के 70 नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और ये प्रश्न पत्र आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। यदि आपने इसकी तैयारी की होगी तो आपको इस प्रश्न पत्र को देखकर पता चल जाएगा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला आपका प्रश्न है कि ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए। तो चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या रहेगा कि ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण किसने दिया था। यदि आपने तैयारी की होगी तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो देखिए इसका आंसर है आपका एडविन हब्बल। दूसरा है फियोर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर आप दीजिए जल्दी से। तो देखिए इसका आंसर है आपका तरंग व धाराएं। तीसरा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। तो किसके कारण वायुमंडल है वो गर्म आपका हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका भौमिक विकिरण के द्वारा। चौथा है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो इसका आंसर है 30 डिग्री। और पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रष्म घाटी में बहती है। इसका आंसर आपका रहेगा नर्मदा। और छठा है ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष है। तो इसका आंसर आपका रहेगा सुंदरी। ठीक है, मैनग्रोव। चलिए इसके बाद में है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो देखिए आपका पहले का बी राइट रहेगा और दूसरे का आपका ए राइट रहेगा। इसके बाद में तीसरे का आपका ए राइट रहेगा, चौथे का आपका बी राइट रहेगा, पांचवे का आपका सी और छठे का आपका डी। ठीक है, चलिए तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और देखिए हमने पूरे प्रश्न पत्र की सॉल्यूशन की पीडीएफ तैयार कर ली है, जो कि हमने एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दी है। आपको यदि इसकी पीडीएफ लेना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपको कैसे इसकी आपको कैसे एप्लीकेशन पर जाना है और कहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। तो इस तरह की जानकारी आपको कॉल करने के बाद मिल जाएगी। तो चलिए कोई सी सैंपल डेडेडेस देश की भूगोलवेत्ता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका अमेरिका। दूसरा है वृहत संचलन में डेडेडेस शक्ति सहायक होती है। तो इसका आंसर है आपका गुरुत्वाकर्षण। तीसरा है समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब डेडेडेस मिलीबार है। तो इसका आंसर है 1013.2 मील। ठीक है, चौथा है डेडेडेस देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो इसका आंसर है आपका ब्राजील में। चलिए पांचवा हिमालय के गिरिपथ पर डेडेडेस वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है आपका पर्णपाती वन। छठा है कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा डेडेडेस को कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका आम्र वर्षा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वाले आप यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए फिर हमारा सही जोड़ी बनाइए। पहले आपकी जोड़ी है स्थलमंडल,
इसकी आपकी जोड़ी रहेगी भूप्रपटी व मेटल का ऊपरी भाग। दूसरी अंतर्जनिक बल, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी भू आकृति निर्माण। तीसरी पृथ्वी का कंबल, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी जलवाष्प। और चौथा है भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी चौथी जोड़ी। पांचवी लूनी नदी, इसकी जोड़ी आपकी राजस्थान। ठीक है, ये आपकी पांचवी जोड़ी रहेगी। तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो देखिए, ये आपकी चौथी है, ये आपकी पांचवी है, ये आपकी चौथी रहेगी, ये आपकी दूसरी रहेगी और ये आपकी पहली रहेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है आपका, भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप मापी जो यंत्र है आपका, उसको क्या कहते हैं? यदि आपको पता होगा तो आप जल्दी से बताइए। तो देखिए, इसका आंसर रहेगा आपका सिस्मोग्राफ। दूसरा है, चट्टानों का अपने स्थान पर चटकता या टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? अपक्षय। और तीसरा है, कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्ट लिख देती हूँ, आपको इस तरह से भी लिख देना है शब्दों में, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और चौथा है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो इसका आंसर आपका रहेगा पाक जल संधि। पांचवा, प्रायद्वीप पठार को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है आपका 3 भागों में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये हमारे एक वाक्य में आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में देखिए, हमारे है सत्य सत्य लिखिए। पहला है आपका, द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। तो इसका आंसर आपका सत्य है। दूसरा, निहारिका परिकल्पना गणितज्ञ लाप्लेस ने प्रस्तुत की है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, खुले महासागरों में सबसे अधिक लवणता कर्क और मकर रेखा के पास मिलती है। तो ये भी आपका सत्य है। विषैले रसायनों के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। तो ये आपका सत्य है। और भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये भी आपका सत्य है। अरब सागर का समुद्री जलमार्ग मुंबई को श्रीलंका से जोड़ता है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, और ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है। तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6 कि भौतिक भूगोल क्या है? ठीक है, 7वां है जलवायु। 7वां आपका प्रश्न है कि जलवाष्प किसे कहते हैं? और 8वां प्रश्न है आपका जैव विविधता क्या है? ठीक है, चलिए इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, भारत की आकृति किस प्रकार की है? भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम आपको यहाँ पे बताने। यदि आप सभी को इनके प्रश्न के आंसर चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए रखे हैं, आप उन नंबर से कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे आपको इन प्रश्न के आंसर मिलेंगे। हमने PDF इसकी पूरी तैयार कर ली है, जो कि एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो आपको एप्लीकेशन पर जाना रहेगा, उसके ऊपर आपको पूरे प्रश्न पत्र की PDF मिल जाएगी। तो आपको कॉल कर लेना है ज़रूर। तो देखिए, 18वां प्रश्न है, अपरदन तथा अपक्षय में अंतर स्पष्ट करना है। और 19वां प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत के आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? ये आपको यहाँ पे लिखना है। 20वां, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है। मुंबई, शिवालिक पर्वत, चिल्का झील और कर्क रेखा। ठीक है, चलिए तो ये टोटल आपके प्रश्न
20 हो चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हमने सेट बी भूगोल का कंप्लीट कर लिया। बहुत जल्दी आपका सेट सी आने वाला है, जिसको भी हम इस तरह से अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।